अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो डेंगू फीवर के बारे में है। डेंगू फीवर आपको पता है, हर साल पाकिस्तान में काफ़ी केसेस होते हैं इसके। इस साल भी तकरीबन 1 डेढ़ महीने से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। डेंगू बुखार को डेंगू इसलिए बोलते हैं कि इस वायरस का नाम, ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है डेंगू वायरस। जिस तरह कोरोना एक वायरस है, फ्लू ज़ुकाम का एक वायरस होता है, ये वायरस की एक किस्म है। इसकी 4 अक़साम होती हैं और फैलने का तरीका आप लोगों को पता है कि ये एक मखसूस किस्म का मच्छर होता है, तो उस मच्छर के काटने से होता है। और इसके जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बड़े बड़े अलामात, इसके अलामात ये है कि बुखार होगा, बुखार सख्त किस्म का होगा, 103 या 104 का बुखार होगा। और इसके अलावा सर में दर्द होगा, शदीद किस्म का दर्द होता है सर में। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा ये जो हदूद है ये भी बढ़ सकते हैं और उल्टी उल्टी भी आ सकती है और थकावट होगी। और ये जो जोड़ पट्टे और हड्डियों में बहुत सख्त किस्म का दर्द होता है। तो ये कुछ खास अलामात हैं। नॉर्मली मेजॉरिटी लोगों में ये 3 से लेकर 10 दिन तक आदमी खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मामूली से अलामात होते हैं जिस तरह ज़ुकाम में होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग सेकंड स्टेज में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सवियर डेंगू। अब सवियर जिसको सख्त सख्त डेंगू बोलते हैं, सख्त डेंगू की अलामात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को वो अलामात है तो आप लोगों ने हस्पताल जाना है। वो अलामात ये है कि सबसे पहले आपके पेट में दर्द होगा, दूसरे नंबर पर उल्टी होगी, उल्टी बार बार आ रही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टी होगी आपको। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी नाक से और मुंह से ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है, या छोटे पाखाने या बड़े पाखाने के रास्ते में या उल्टी में आप लोगों को खून आ सकता है। ये वो थकावट बहुत ज़्यादा होगी और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी ये अलामत हो तो आपने हॉस्पिटल जाना है। आखिरी एक स्टेज होता है जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। वो बिल्कुल आखिरी स्टेज होता है जिसमें इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है और उसको खून लगाना पड़ता है, ड्रिप वगैरह लगानी पड़ती है, क्योंकि उसमें खून जो है ना, खून की जो शरेयानी होती है उनसे खून और पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसके इन्वेस्टिगेशन टेस्ट क्या है? एक तो ये अलामात है। इसके अलावा जिस तरह डेंगू में जिस तरह कोरोना में टेस्ट करते थे पीसीआर का, इसमें भी इस तरह एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पीसीआर, आरटी पीसीआर फॉर डेंगू फीवर। ये मैंने नाम लिखे हुए हैं। जब भी लेबॉर्ट्री जाए, लेबॉर्ट्री वालों को बोले कि मुझे डेंगू का टेस्ट करा दे, वो करा देगा। या ये नाम याद रखें, आरटी पीसीआर टेस्ट है फॉर डेंगू। दूसरा एनएसआई एंटीजन टेस्ट है और तीसरा है आईजीजी आईजीएम की एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो आप लोगों ने करने हैं। और इसके बाद इलाज की तरफ आते हैं। इलाज डेंगू का कोई मखसूस इलाज नहीं है, दवाई नहीं है। जिस तरह कोरोना में कोई मखसूस गोली नहीं होती, या फ्लू में या ज़ुकाम में, वायरस में कोई मखसूस टेबलेट नहीं होती, इलाज नहीं होता। हम जो अलामात होते हैं उनका इलाज करते हैं। अब इसमें ज़ख़म वगैरह की गोलियाँ, एंटीबायोटिक नहीं देनी। 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना, इसमें ख्याल रखना है। एक तो रेस्ट करना है, आराम करना है। दूसरे नंबर पर पानी ज़्यादा पीना है। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। जूसेस वगैरह पिए, खुराक का ख़ास ख्याल रखें। लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको डेंगू का शक हो या डेंगू आप लोगों को टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए, तो उस दिन से लेके अपने आखिरी दिन तक, 10 दिन तक, जब तक आप तक ठीक नहीं होते, एक टेस्ट करना है। उस टेस्ट का नाम है ये सीबीसी। ये सीबीसी टेस्ट का नाम है ये वाला, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये कंप्लीट ब्लड काउंट में जो है ना, हम क्या देखते हैं? प्लेटलेट। ये प्लेटलेट जो है ना, ये खून का टेस्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कितना खून है, उसमें जो खून के खुलिये होते हैं वो कितने हैं। इसमें जो ये एक प्लेटलेट है, प्लेटलेट खून के खुलियों की एक किस्म है जो खून को गाढ़ा रखने में मदद देती है। इसकी नॉर्मल जो तादाद होती है वो 1,50,000 से लेके 4 लाख तक होती है। तो ये अगर 50,000 से कम हो जाए तो आपने हॉस्पिटल जाना है। 50,000 से कम हो जाए, अगर 20,000 से कम हो जाए तो आपको खून का खतरा होता है कि कहीं आपके नाक से, कान से, या बड़े छोटे पेशाब से, या आपकी जिस्म के अंदर से जो अज़ा होते हैं उनसे खून आने का खतरा होता है। तो इसलिए फिर उसमें हॉस्पिटल में जाके ड्रिपें लगती है खून की, पानी की और दूसरे प्लेटलेट्स की, तो वो फिर डॉक्टर करेगा। लेकिन आपको ये टेस्ट करना है, रोज़ाना करना है। 100-200 रुपये का आता है, सस्ता टेस्ट है। तो ये बात याद रखें।
अच्छा, इसके अलावा कोई दवा, अच्छा सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसमें एक और चीज़ है वो है कि बुखार होता है। इसमें बुखार के लिए आपने सिर्फ पेनाडोल की गोली लेनी है, पैरास्टामोल, पेनाडोल। इसमें एक बात याद रखो कि डिस्प्रिन की वो गोली जो होती है जो हम पानी में डालते हैं, एस्प्रिन या डिस्प्रिन, और इसके अलावा ब्रूफिन हो गया या कोई और दर्द की गोली हो गई, वो नहीं खानी, क्योंकि उनका नुकसान ये होता है कि वो जो खून को और भी पतला करती है। प्लेटलेट कम होते हैं ऑलरेडी, इस बीमारी में खून आने का खतरा होता है, तो ये दवाई खून को और भी पतला करके उसमें खून आने का चांस होता है। तो सिर्फ पेनाडोल का है बस, बाकी जख्म की गोली की, किसी और गोली की कोई ज़रूरत नहीं है। बस खुराक सही करें, पानी ज़्यादा पिए। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि मॉस्किटो मच्छर से फैलता है, तो मच्छर से अपने आप को बचाना है। आप जब भी बाहर निकलें, अगर आप हाफ स्लीव शर्ट पहनते हैं या इवन जब आप कमीज़ पहनते हैं, तो ये जो फोल्ड नहीं करना, यहाँ तक आपने हाथ को डांप के रखना है। हाफ स्लीव शर्ट नहीं पहननी। आजकल सर्दी भी है, ग्लव्स भी पहन सकते हैं। नीचे पाँव में भी आपने जुराबे और बूट पहनने हैं। मतलब कोशिश करें कि हाथ और पाँव में कोई जगह नज़र ना आए जहाँ पे मच्छर काट सके। इसके अलावा घर में जहाँ पे गंदा पानी तैरता है, क्योंकि गंदे पानी से होता है, जहाँ पे गंदा पानी होता है वहाँ पे मच्छर ज़्यादा आते हैं। तो गंदा पानी जहाँ में भी घर में है, उसको कोशिश करें कि उसको उठाए और उसको चेंज करें। इसके अलावा घर के अंदर जो कमरों में आप जो जाली होती है रूम की, खिड़की और रोशनदान, उसको बंद रख के मच्छर अंदर ना आए। इसके अलावा स्प्रे वगैरह कर सकते हैं रूम के अंदर, घर के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, जो मच्छर मारने की जो स्प्रे होती है, दवाई होता है वो, जो अक्सर वो केमिकल भी मिलता है, मेडिसिन मुख्तलिफ़ किस्म की, जो आप हाथ पे लगाते हैं, जिस्म पे लगाते हैं, उससे फिर मच्छर आप उनको नहीं काटता, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा घर में जिसको हो जाए वो ख्याल रखे, क्योंकि अगर किसी एक बंदे को हो जाए तो उसमें उससे घर के दूसरे अफराद में ट्रांसफ़र होने का, मुंतकिल होने का ख़तरा होता है। वो किस तरह कि अगर मच्छर आप में तो ऑलरेडी है, वो मच्छर जब आपको काटेगा तो वो अगर किसी घर में किसी दूसरे बंदे को काटेगा तो वो डायरेक्टली जो आपका वायरस होता है वो दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए आपने फिर ख़ास ख्याल रखना होता है कि मच्छर से बचना होता है। ख़ासतौर पर ये सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में, सुबह सवेरे और शाम के टाइम में ये मच्छर ज़्यादा काटता है। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं ये डेंगू के बारे में। पर वक्त इसका इलाज करें, बचने की कोशिश करें, टेस्ट करें इसका, पानी ज़्यादा पिए। तो इतनी ये सख्त बीमारी नहीं है कोरोना की तरह, जिस तरह कोरोना था या ज़ुकाम होता है, खुद ब खुद ये वायरस ठीक होता है। लेकिन कम से कम जो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे अस्पताल जाना है और टेस्ट करने हैं और किस तरह ख्याल रखना है। पानी ज़्यादा पिए, खुराक सही करें, आराम करें, तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू।